क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इंटीग्रल दिया है फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 1/2 cos x प्लस का 4 sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ ले लेते हैं, लेट i इक्वल टू में है फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 1/2 cos x प्लस का 4 sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां से नीचे से 2 कॉमन कर लो, फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 1 यहाँ पे बचेगा आपका cos x प्लस का 2 sin x। कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब इसे देखते हैं, दोनों के लिए यहां पे ना tan में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको पता है, cos x का होगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2, और sin x का होता है 2 tan x बाई 2 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। चलिए अप्लाई करते हैं, फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 1 बाई में 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 इंटू में 2 tan x बाई 2 बाई में 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए i इक्वल टू में 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 1 बाई में नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ऊपर आ गया 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 4 tan x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। ये ऊपर चला जाएगा 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और नीचे देखो इसे 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 4 tan x बाई 2 dx। अब एक काम करते हैं, यहां पर ऊपर जो है ना 1 प्लस tan को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं 1/2 फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और नीचे है 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 4 tan x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां हम पुट कर देते हैं tan x बाई 2 को t, डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का यहां 1/2 लेना होगा, इक्वल टू में dt बाई में dx। तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx 2 dt के इक्वल आ जाएगा। चलिए अब इसमें पुट करते हैं, लिमिट यहां चेंज होगा व्हेन x इक्वल टू में 0, तो t का वैल्यू tan 0 बाई 2 यानी tan 0 0, व्हेन x इक्वल टू में पाई बाई 2, तो t इक्वल टू में tan पाई बाई 2 बाई 2, पाई बाई 4 हुआ तो इसका वैल्यू 1, तो i इक्वल टू में हो जाएगा 1/2 फ्रॉम 0 से 1 सेक स्क्वायर x dx, ये dt 2 dt आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx ये 2 dt है, और नीचे यहां देखो 1/1 माइनस ये t स्क्वायर प्लस 4t, ये 2 बाहर निकल जाएगा 1/2 इंटू में 2 फ्रॉम 0 टू 1 1/1 माइनस का t स्क्वायर प्लस का 4t dt, ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसका फैक्टर करना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t, क्या 1 माइनस कॉमन कर ले, टी स्क्वायर माइनस का 4t आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में t इंटू में 2 होगा ना, तो प्लस 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, बैलेंस करने के लिए 1 माइनस, यहां से यह फॉर्मूला हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, अब ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसे आप लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू 1 1 में √5 का स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का स्क्वायर dt। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते, तो क्या होता है 1/2a, ठीक है,
लॉग ऑफ ए प्लस का एक्स बाई ए माइनस का एक्स फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो हो जाएगा। अब यहां पे इस कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, 1/2√5 ऊपर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ √5 प्लस टी माइनस 2, यहां होगा √5 माइनस टी प्लस 2 और फ्रॉम 0 to 1। चलिए अब इसको पुट करते हैं, तो 1/2√5 लॉग ऑफ √5 प्लस 1 माइनस 2, √5 माइनस 1 प्लस 2, फिर माइनस लॉग ऑफ √5 प्लस 0 माइनस 2, √5 माइनस 0 प्लस 2। ठीक है, चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, 1/2√5। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा ना, लॉग ऑफ यहां पे होगा √5 माइनस 1, यहां √5 प्लस 1 आ जाएगा। देख रहा है ना, -1 यहां +1। अब देखो माइनस है तो डिवाइड में आएगा, तो यहां अगर इंटू देंगे तो ये पलट जाएगा, √5 प्लस 2 और यहाँ पे √5 माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं है इससे, बात को समझे ना जी। यहां पर माइनस में है, डिवाइड में जाएगा तो ये पलट जाएगा ना, इंटू करेंगे तो। चलिए 1/2√5 लॉग ऑफ ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर ले, क्या देख लेते हैं। 5 2√5 माइनस √5 माइनस प्लस माइनस माइनस, समझ गए। नीचे देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2√5 प्लस का √5, देख रहे ना, प्लस का √5 और माइनस का 2। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2√5 लॉग ऑफ, ऊपर देखिए तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा √5, 5 में से 2 गया आपका 3, नीचे देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और यहाँ माइनस का √5। तो इतना आप इसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए, और तो हो जाएगा 1/2√5 लॉग ऑफ √5 प्लस 3 बाई में 3 माइनस √5, तो ऊपर वही √5 प्लस 3 या फिर 3 प्लस √5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, तो 1/2√5 लॉग ऑफ, ऊपर 2 बार है ना, देख लो प्लस में ही है, तो आप √5 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए और नीचे a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और नहीं तो ऊपर स्क्वायर तोड़ देते हैं उसका, क्या आ जाएगा, या मल्टीप्लाई कर दो ऐसे भी, 3√5 प्लस का 5 प्लस का 9 और प्लस का 3√5 और बाई में नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2√5 लॉग ऑफ, यहां आ जाएगा आपका कितना 336√5 और प्लस का 14 प्लस का 6√5। ठीक है, और बाई में नीचे ये 9 है, 9 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 9 में से 5 गया नीचे 4, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा ना, 1/2√5 लॉग ऑफ, ऊपर से 2 कॉमन करो, 7 प्लस का 3√5/4, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी फाइनली यही आ जाएगा आपका 1/2√5 लॉग ऑफ 7 प्लस का 3√5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, इंटीग्रल है फ्रॉम π/6 से π/2 cosec x इंटू में cot x बाई में 1 प्लस का cosec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें पुट कर देते हैं हम लोग cosec x को t, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो कॉसेक एक्स का होगा, आपको याद होना चाहिए, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स इक्वल टू में डी टी बाई डी एक्स, यानी आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स जो हो गया माइनस ऑफ डी टी। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू में पाई बाई 6, तो t का वैल्यू कॉसेक पाई बाई 6, तो कॉसेक पाई बाई 6 की बात करें तो कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 2, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू में पाई बाई 2, तो t इक्वल टू में कॉसेक पाई बाई 2, इसका वैल्यू होता है 1। तो हो जाएगा अब यहां से इंटीग्रल फ्रॉम 2 से 1, देख रहे हैं ना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डी टी है, और ये 1 बाई 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हटाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा, फ्रॉम 1 से 2 1 बाई 1 प्लस का टी स्क्वायर डी टी, तो ये तो tan इनवर्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स टी फ्रॉम 1 से 2, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस का tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स x माइनस वाई लगा दे क्या, tan इनवर्स a माइनस बी एक्स माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स इंटू में y, यानी हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई, नीचे ये 2 और 1 3 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इंटीग्रल दिया है फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 dx बाई में 4 cos x प्लस का 2 sin x, यहाँ ले लेते हैं लेट i इक्वल टू में, अच्छा एक काम करें नीचे से 2 कॉमन कर लो, तो 1 बाई 2 फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 dx बाई में 2 cos x प्लस का sin x लिख सकते हैं ना, 2 मैंने नीचे से कॉमन कर लिया, और हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि cos x इक्वल होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और sin x इक्वल होता है 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2। चलिए अप्लाई करते हैं। i इक्वल टू में 1 बाई 2 फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 dx बाई में 2 इंटू में 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर है, बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2, प्लस का sin x का 2 tan x बाई 2 बाई में 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल टू में 1 बाई 2 फ्रॉम 0 से पाई बाई 4 पाई बाई 2, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2, यहां भी फ्रैक्शन, ये ऊपर dx है, यहां आ जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 2 tan x बाई 2 dx, ये ऊपर चला जाएगा, dx 2 बार मैंने लिख दिया, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर i इक्वल टू में 1 बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 dx, और नीचे है 2 माइनस का 2 tan स्क्वायर x बाई 2, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और प्लस का 2 tan x बाई 2। ये 2 ना मुझे इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ताकि ये फॉर्मूले पे सेट हो पाए। फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, ऊपर ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और नीचे देखो 4 माइनस का 4 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 2 tan x, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ भी tan x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, ऊपर सेक स्क्वायर x बाई 2 है, नीचे पता है हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर इसे 4 माइनस, यहां 4 tan x बाई 2 है ना, इसको हम 2 tan x बाई 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, फिर माइनस, इसको भी 2 इंटू में 2 tan x बाई 2 कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, ताकि आप पुट कर सके 2 tan x बाई 2 को t, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 कांस्टेंट है,
tan का यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स बाई टू और x बाई टू का यहाँ 1/2 भी लेना होगा, इक्वल टू dt बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, यानी आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स जो होगा वो dt के इक्वल। लिमिट चेंज करते हैं यहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू में 0 लोअर लिमिट, तो t का वैल्यू हो जाएगा 2 tan 0/2। tan 0/2 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 0। व्हेन x इक्वल टू में पाई बाई 2, तो t इक्वल टू में 2 tan पाई बाई 2 और बाई में 2, तो tan पाई बाई 4 हुआ और tan पाई बाई 4 का 1, यानी 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा। यहां आ जाएगा फ्रॉम 0 से 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा 1 बाई, यहां देखो 4 माइनस टी स्क्वायर और माइनस का 2t, 2 tan एक्स बाई 2 को t हमने माना था ना। अब इसका फैक्टर करना होगा, यहां कर ले 4 माइनस का टी स्क्वायर माइनस 2t, यहां से माइनस कॉमन करो, टी स्क्वायर माइनस 2t है तो प्लस आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस कॉमन होगा तो चलिए यहां देखिए 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में t इंटू में 1 और 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, 4 माइनस यहां से यहां तक t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस है और यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, 4 1 5, 5 मतलब रूट 5 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, तो हो जाएगा i इक्वल टू में फ्रॉम 0 से 2 1 बाई रूट 5 का स्क्वायर और माइनस t प्लस 1 का स्क्वायर dt। चलिए इसका इंटीग्रेशन आपको याद है, आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रल 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई 1 माइनस ए माइनस एक्स प्लस, ये होता है। अप्लाई करते हैं इसको तो हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 5, 1 बाई 2a, ये कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं, लॉग ऑफ रूट अंडर 5 प्लस का t प्लस 1 और बाई में रूट अंडर 5 माइनस का t प्लस 1, और कहां से कहां तक दिया है, फ्रॉम 0 से 2। चलिए देखते हैं 1 बाई 2 रूट 5, यहां हो जाएगा लॉग ऑफ रूट 5 प्लस का 2 प्लस 1 बाई में रूट 5 माइनस का 2 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ रूट 5 प्लस 0 प्लस 1 और रूट 5 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व कर, चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर तो हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर 5 लॉग ऑफ क्या जाएगा रूट 5 प्लस का 3 बाई में रूट 5 माइनस का 3 माइनस लॉग ऑफ रूट 5 प्लस का 1 रूट 5 माइनस का 1। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग ना मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को, किस तरह से, डिवाइड में ले जाकर। देखो माइनस में है तो डिवाइड में जाता है ना लॉग में, तो लॉग में जब डिवाइड में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 5 प्लस 3 बाई रूट अंडर 5 माइनस 3, और ये इसके डिवाइड में तो पलट जाएगा ना फ्रैक्शन, ऐसे रूट 5 माइनस 1 ये ऊपर आ जाएगा और ये प्लस में नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, देखते हैं इसी से सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 1 बाई 2 रूट 5 लॉग ऑफ, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस रूट अंडर 5 प्लस का 3 रूट अंडर 5 और प्लस माइनस माइनस का 3, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस का रूट अंडर 5 माइनस 3 रूट 5 माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 1 बाई 2 रूट 5 लॉग ऑफ, ऊपर देखिए 2 ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था 2 रूट 5, तो इसी को पहले लिख दे क्या 2 रूट 5 प्लस का 2, नीचे देखिए हो जाएगा यहां पर 2 माइनस का 2 रूट 5। ठीक है,
टू कॉमन कर सकते हैं, 1/2 रूट 5 लॉग ऑफ, 2 कॉमन करो, रूट 5 प्लस का 1, नीचे 2 कॉमन करो, 1 माइनस का रूट अंडर 5, ये 2 से 2 कैंसिल। अब चलिए इसे हम लोग यहां लिख सकते हैं 1/2 रूट 5 लॉग ऑफ, अच्छा ये मोड में है तो आपको पता ही हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो नीचे वाले को आप रूट 5 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 बाई में रूट 5 माइनस 1। समझ गए?